Solve this question. Solve this question. Find the area bounded by y equal to ln x, x-axis, line x equal to 1 upon e, and x equal to e. देखो इसको कैसे करेंगे. So I think समझा, गलती समझी. 1 by e to 1 और 1 to e separately करना. Exactly वही करना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना. देखो ln x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है ना. दिस इज 1 x एक्सिस y एक्सिस एंड 1 by e कहाँ पे होगा. दिस इज 1 by e कहीं यहाँ पे होगा और e इससे ऐसे जाता है. तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो जो एरिया की बात की जा रही है वो पूछा जा रहा है ये वाला एरिया, दिस प्लस दिस एरिया, है ना. तो जो एरिया आएगा, जो टोटल एरिया आएगा वो कितना आएगा. एक 0 to 1 ln x dx, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, ये 1 by e होगा, 1 by e to 1 एंड देन यहाँ पे देखो ये 1 to e आएगा, 1 to ln x dx, है ना. अभी आंसर करो इनको, देखो कितना आ रहा है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं. माइनस ये कितना आएगा, इसको 1 कर देते हैं तो ये ln x इंटू एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और ये 1 by e से 1 हो जाएगा और माइनस 1 by e to 1 और 1 ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx, है ना. ये इस तरह से हुआ और प्लस ये वाला इन द सेम वे ये कितना हो जाएगा, प्लस x ln x, ये 1 से e माइनस 1 से e और ये ln x का डिफरेंस 1 by x और 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये 1 dx हो जाएगा. क्या इतनी बात समझ है. एक मिनट मैं भी कर रहा हूँ. हाँ अभी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं. 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ये माइनस 1 पुट करेंगे तो ln 1 0 होता है और 1 by e पुट कर देते तो माइनस ln 1 by e तो आ गया. So 2 minus 2 by e. हाँ यही आएगा 2 minus 2 by e आ गया, है ना. और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये तो माइनस ये x 1 by e से ये 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे e पुट कर देते हैं, x की जगह e पुट करना है तो e ln e 1 होता है, e इंटू 1 माइनस 1 पुट कर तो 1 पे ये 0 आ जाता है एंड माइनस ये x 1 से e, ऐसी सिचुएशन हो गई. ठीक है तो माइनस, अच्छा ln 1 by e इज माइनस 1 तो माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएगा तो 1 by e माइनस यहाँ पे देखो ये क्या होगा 1 माइनस 1 by e, ये सिचुएशन हो गया प्लस e एंड माइनस x पर ये e माइनस 1 तो ये e से e कट हो गया ऐसा और यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये देखो ये 2 by e है, माइनस का 2 by e आ जाएगा और माइनस 1 माइनस प्लस 1 एंड प्लस 1 तो दैट इज 2 माइनस 2 by e s की स्क्वायर यूनिट. क्या इतनी बात समझ आई. है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. area enclosed by y is equal to 9 minus x square and coordinate axis x. आंसर करो इसको.
सो क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सेट कंसिडर किया रहेगा फिर। एरिया मतलब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। दिस इज लाइक ये y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर 9, ये शिफ्टिंग कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। हाँ ऐसा सिचुएशन है। सो ये है y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। जो एरिया हमें चाहिए वो कौन सा एरिया है, ये एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये वाला एरिया, ये सिचुएशन है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। यदि ये कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो सिर्फ ये वाला एरिया होता है। तो बाय द वे ये सिमेट्रिक है, तो क्या 2 टाइम्स हो जाएगा इसका एरिया, है ना। 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इस तरह से कर लेते हैं, ये डिफरेंशियल स्ट्रिप है ना। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -3 और ये 0। तो जो एरिया का एक्सप्रेशन आएगा, एरिया वो 0 to 3 fx dx आ जाएगा, 0 से 3 fx dx। तो 0 to 3 fx कितना है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। और यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 9x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 to 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट कर दें, 27 माइनस 9 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 18 इसका यूनिट। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। Find the area of the region bounded by, find the area of region bounded by y square equal to 4x and the line y plus x is equal to 3। आंसर करो इसको। सर 56/3। 56/3, ओके, चेक करता हूँ, है ना। देखो हाँ। कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कर्व कैसा बनेगा इसका, ये बता देता हूँ। लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y, और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा, और y प्लस एक्स इक्वल टू जो 3 है ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और हमें ये जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया बाउंड। और अब यहाँ पे ये देखो, यदि हम dx डिफरेंशियल स्ट्रिप लें तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ से तुम्हें दोबारा और करना पड़ेगा, ये 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इंस्टेड हम dx वाला डिफरेंशियल स्ट्रिप लें, हम क्या ले सकते हैं, dy वाला डिफरेंशियल स्ट्रिप ले सकते हैं। देखो dy वाला ऐसे, तो ये बिल्कुल यहाँ वाले पॉइंट से, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालना है कि ये क्या है, कितना है। ये इसका नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसका नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हमें y चाहिए ना, तो x की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की जगह क्या रख देंगे, 3 माइनस वाई, चलेगा, 3 माइनस वाई। सो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये कितना हो जाएगा, y प्लस 4 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो y का वैल्यू कितना हो गया -4,3। ये सिचुएशन आ गई। क्या इतनी बात समझ आए? हाँ कुछ गड़बड़ कर लिया क्या हम लोगों ने? हाँ नहीं, आपने गड़बड़ कर लिया। ये हाँ ये सर, ऐसा है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 है। एग्जैक्टली y प्लस 6 आएगा और y -2 = 0 ऐसा आएगा। तो y का वैल्यू -6 एंड 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है y -6 आ जाएगा ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो dy जो डिफरेंशियल स्ट्रेस होगा ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक -6 से 2 हो जाएगा। अच्छा अब इसको भी देखना पड़ेगा हमें। एरिया जो आएगा वो क्या होगा, देखो -6 से 2, और ये x1 -x2 dy होगा। अच्छा x1 इसमें देखो राइट वाले में से लेफ्ट वाला सेपरेट करना। राइट वाला कौन होगा, देखो इस रीजन में ये राइट वाला हो गया और ये वाला इधर लेफ्ट वाला हो गया, ये सिचुएशन। तो इसमें से ये सेपरेट करना है। अच्छा इसका x कितना है, इसका x कितना है बता। इसको लिख सकते हैं -6 से 2। इसका x है 3 - y। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है x2, मतलब इसका ये x कितना है y² / 4 dy। ये एक्सप्रेशन हो गया। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करने में कितना आएगा 3y - y²/2। सो यस। आपने आपने पहले 3 माइनस वाई माइनस वो क्यों किया? मैंने वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वो किया। हाँ नहीं तो वो गलत कर लिया बच्चा तुमने। तो पर आपको ये कैसे मिला कि 3 माइनस वाई और राइट को है? ये देखो ना, ये एरिया के रेस्पेक्ट में होता है ना, ये वाला एरिया ये। तो इसमें जो राइट में है, राइट वाला एक्स कौन है, ये है ना, इसका एक्स हाँ राइट में होगा। ओके 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 सर, नहीं नहीं, आप सब वापस समझा सकते हैं। आई हैव टू सी फ्रॉम हियर, दिस इज मोर टुवर्ड्स दैट। ये एरिया है, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। ये जो शेडेड रीजन है इसके हाँ रेस्पेक्ट में जो राइट वाली बाउंड्री है, वो राइट वाली बाउंड्री ये है, हाँ इसका एक्स लेंगे, समझा सर, समझा। है ना। तो इसका ठीक। एक्स कितना हो गया, देखो x = 3 - y हो गया। अच्छा लेफ्ट वाली बाउंड्री ये है, लेफ्ट वाली बाउंड्री ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये किसका हिस्सा है, इसका। तो इसका x कितना होगा, x = y²/4। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सिचुएशन है। हाँ समझ आया, समझ। क्लियर है। तो अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अभी इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखो ये 3y - y²/2 और -y⁻3 3 आ जाएगा, और ये 12 हो गया, -6 to 2। आंसर करो कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको। अच्छा इसको सॉल्व करने पे आएगा कितना आ रहा है बच्चे बताओ। तो 64/3। वेरी गुड। 64/3²। हाँ समझ आया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट हाँ सर। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इस बार ऐसे दिया हुआ है ना, x, y, x, y 0 less than or equal to x less than equal to y less than or equal to x² + 1, 0 less than or equal to y less than or equal to x + 1, and 0 less than or equal to x less than or equal to 2। आंसर करो इसको, है ना। देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे पहले तो आपको रीजन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला कर्व है
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर्व ये कुछ ऐसा बना देते हैं। ये सही है, इसका नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये कह रहा है y ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जो रीजन है, और ये y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ ये 1 पॉइंट है। यदि आप 0,5 की बात करो तो क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है? 0,5 x 0 करेंगे तो ये इसमें, मतलब कहने का मतलब कि ये जो कर्व है वो उसका एरिया ये है, उसका रीजन मतलब ये है, सिर्फ इतना पोर्शन। क्या इतनी बात समझ आए? क्लियर? मैं इसको हटा देता हूं। अब नेक्स्ट कर्व बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कैसा बनेगा? देखो 0 पे 1 आ रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ ये कुछ मुझे लगता है यहाँ पे ये कट करेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1 देखना पड़ेगा क्या ये इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक्स इक्वल टू 0 एंड 1, मतलब इनका इंटरसेक्शन 2 पॉइंट पे हो रहा है, 0 और 1 पे। ये 1 हो गया और ये 0, 0 मतलब ये वाला। तो ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वो कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, ऐसा। तो इसका इन दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा, इन दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा वो देखो कौन सा है। ये बोला जा रहा है y ग्रेटर देन 0, मतलब y x एक्सिस के ऊपर रहेगा, x एक्सिस y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर रहेगा, और y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पे ये 1,0 है, पुट कर देते हैं। क्या ये इस रीजन में लाई कर रहा है? तो x 0 पुट करो ये 1, और y सॉरी x 1 पुट करो तो ये 2, 0 लेस देन, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो रीजन आ रहा है अभी वो कौन सा रीजन हो गया है? ये वाला, देख ये वाला रीजन हो गया है ना, ऐसा। अब ये इतना पोर्शन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा विजुलाइज करते रहना आप, है ना। अब ये रीजन हो गया, और लेकिन ये और भी आगे है कि x का वैल्यू 0 से 2 तक है। तो 0 से 2 मतलब कहीं यहाँ पे 2 है, और 0, 0 से 2, तो ये जिस एरिया की बात कर रहा है, जो कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया है। देखो बताते हैं, ये वाला एरिया है यहां से यहां तक, है ना, और ये वाला एरिया। देखना क्या ये सही है कि गलत लग रहा है? इससे छोटा, ये इससे भी छोटा, ये दोनों से ही छोटा हो गया, ठीक है। और ये वाला रीजन इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन, और x इक्वल टू 0 से 2, तो ये वाला एरिया की बात की जा रही है ना। तो अभी जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, करके बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या लिखोगे इस एरिया को? एक्सप्रेशन बताओ एरिया की। क्या ऐसे लिख दें 0 से 1, 0 से 1 में ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला रहेगा। देखो ये वाला कर्व ना, इसका नाम क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया, प्लस 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 में ये वाला एरिया x प्लस 1, x प्लस 1 dx, x प्लस 1 dx। आंसर करो कितना आ रहा है ये, ठीक है, बताओ कितना आएगा ये? x क्यूब बाई 3 प्लस x 0 to 1 प्लस ये x प्लस 1 का पावर 2/2, 1 to 2। अभी आप इसको वैल्यू निकाल लीजिए, 1 पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस 0, ये आ गया, प्लस ये 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9/2 माइनस 1 पुट करें 2 स्क्वायर
4/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4/3 प्लस 5/2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/15/6, 23/6 इसका यूनिट हाँ आ, सर, हाँ सर मेरा करेक्ट आया। yes। यही है ना। हाँ हाँ सर मेरा। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट ऑन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन हाँ region in the first quadrant, in the first quadrant that is bounded above by y is equal to under root x and below by the x-axis and the line y is equal to x minus 3, ठीक है सर। आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इसको, करने का तरीका क्या होगा ये देखना है, ठीक है। पहली बात तो मैं तुम्हें ये ग्राफ बना देता हूँ, ये ग्राफ होगा क्या, सो दैट कि आपको पता चले कि एक्चुअल एरिया क्या है। तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा ये y इक्वल टू अंडर रूट एक्स ऐसा होगा ग्राफ। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, उसका एक पार्ट है, हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये लाइन देख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 3। तो यदि y 0 रखें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ पे, लेट्स से ये 3 है, ठीक है। और x 0 रखेंगे तो -3 है, यहाँ पे -3। तो ये जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, चलो इसको भी निकाल लेंगे, ये 0 है। पर एरिया कौन सा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज बाउंडेड अबव बाय दिस, ऊपर से ये, बिलो बाय एक्स एक्सेस, नीचे एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस एंड द लाइन, ये लाइन। तो कहने का मतलब ये एरिया ये वाला रीजन की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्ट्रिप ले बताओ, dx वाला कि dy वाला। तो आई थिंक कि ये dy वाला ज्यादा बेटर है, देख लो। हाँ dy वाला, dx वाला करोगे तो दो पार्ट में आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय द वे ये वाला पॉइंट कितना होगा ये हमें देखना है, ये वाला पॉइंट। अच्छा वो इसको सॉल्व कर देते हैं, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ऐसा हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, मतलब एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या अंडर रूट एक्स इसके फैक्टर आएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे। y चाहिए ना हमें, वेट y चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आएगा ये वाला, और ये चीज यहाँ पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू एक्स की जगह वाई स्क्वायर माइनस 3, मतलब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, y सर ये यही है, यही सर है। मेरा सर मैंने ग्राफ भी सेम बनाया, इक्वेशन भी सेम है।
तो पर ये इक्वेशन के रूट कैसे ढूंढते हैं? तो ग्राफ तो मेरे भी से अरे ये माइनस ऑफ माइनस वन प्लस माइनस, भूल गए क्या ये फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस थ्री अपॉन टू ए, ये भूल तो गए मुझे क्या? लगा कि मैंने गलत किया इसके। क्यों गलत क्यों किया? सही है, वो आ रहा है जो है तो है, अंडर रूट 13/2। तो इसमें पॉजिटिव वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब y पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये यहाँ पे आके कट करेगा ये वर्चुअल लाइन, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन ये वाला नहीं, हमें ये पॉजिटिव वाला चाहिए। तो y क्या हो गया, 1+√13/2 ऐसा हो गया। तो इसका जो एरिया का एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y जाएगा 0 से लेके 1+√13/2 तक, और x2 माइनस x1। तो इसका x कितना है बताओ, क्या इसका x y+3 है, y+3 माइनस इसका x, ये वाला x, मतलब x ये y² dy। अभी आंसर करो कितना आ रहा है, थोड़ा गंदा दिख रहा है, करो जल्दी से फटाफट। इसका जो आंसर दिया गया है वो आंसर दिया है 10/3। आप चेक करना ये है ना, यू कैन, हो सकता है डिफरेंट हो, बट आंसर दिया है इतना है स्क्वायर यूनिट। अभी इसका कैलकुलेशन तो नहीं करने वाला मैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो, एक और है बस ऐसे ही करो। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय डेड बाय y इक्वल टू x/4, y is equal to 2/√x, y is equal to y equal to 1+√x एंड y एक्सिस। आंसर करो कितना आएगा, आंसर इट। देखो कैसे करेंगे इसको, है ना। ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड ये देखो y इक्वल टू 1+√x, y इक्वल टू √x का ग्राफ ऐसा आएगा, और +1 हो गया तो ये 1 से जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होगा ये राइट, ये y इक्वल टू 1+√x हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो होगा वो 1 होगा ऐसे। अच्छा और क्या है, y इक्वल टू x/4, y इक्वल टू x/4 समवॉट लाइक इस तरह का सिचुएशन होगा, x/4 ये लाइन हो गई। अच्छा y इक्वल टू 2/√x, y इक्वल टू 2/√x, तो इसका कर्व कुछ इस तरह से सिचुएशन में है, ऐसा कुछ होगा। y इक्वल टू देखो 0+ पे ये इन्फिनाइट को जाएगा, और इन्फिनाइट पे ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। y इक्वल टू 1/x के जैसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है, ये ऐसा है 2/√x, ये सिचुएशन है। तो अब जो पूछा जा रहा है क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द y एक्सिस। तो ये वाले एरिया की बात की जा रही है, इस वाले एरिया की बात की जा रही है। हाँ ये समझना ये होगा कि इसमें dx एलिमेंट लें डिफरेंशियल की dy। तो मुझे तो लग रहा है कि dx एलिमेंट ले लेते हैं, और ये वाले पॉइंट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगता है इन दोनों को सॉल्व कर दें क्या। देखो इसको, इसका नाम क्या है, इसका नाम है y इक्वल टू 2/√x। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 2/√x इज इक्वल टू 1+√x
तो ये 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, तो ये x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 एंड अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यही ना। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू ये तो 0 हो नहीं सकती, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो 1 हो गया, x की वैल्यू 1। अच्छा x 1 हो गया तो y 2 हो जाएगा, 1,2 हो गया, ये वाला पॉइंट। इसको देखना है तो y इक्वल टू एक्स बाई 4, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 2 बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 4 करेंगे। तो ये देखो 8 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 बाई 2, ऐसे समझ सकते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या, देखो। तो मैंने वो ऑलरेडी, हाँ मतलब मैंने वो पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क कर दिए। हाँ तो ये 4 x 4 आ गया। अच्छा x 4 रखें तो y 1 हो गया, 4,1। हाँ सर वो करेक्ट मार्क किया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा मुझे लग रहा है कि dx एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा हाँ ना, ये डिफरेंशियल एलिमेंट ये, ठीक है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक 0 से ये वाला x 1 तक, और एक 1 से लेके 4 तक आ जाएगा, चलेगा। तो हाँ वो चलेगा। एरिया का फॉर्मूला आएगा a इज इक्वल टू वो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और y इक्वल टू दिस, मतलब 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ये x बाई 4 dx, एक ये आ गया, प्लस ये वाला यहाँ से ये आ रहा है, और ये 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, और ये कितना है, ये वाला ग्राफ है y टू इक्वल बाई टू रूट। बाई रूट एक्स, हाँ 2 बाई रूट एक्स माइनस। माइनस एक्स बाई 4, यही ना। हाँ अभी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, ये इंटीग्रेट करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ना। इंटीग्रेशन तो आसान है ना इसका, x प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो आप एक चीज बता माइनस सकते हो। एक्स स्क्वायर बाई 8, 0 to 1 प्लस, यस तुम कुछ बोल रहे हो। तो आपने वो पहले 1 + √x माइनस एक्स बाई 4 कैसे लिखा? देखो ये ऊपर वाला कर, ये ना डिफरेंशियल एलिमेंट, हम क्या करते हैं कि इसका अपर एंड इस कर्व पे है और लोअर हाँ एंड इस पे है, तो अपर में से लोअर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, हाँ समझा समझा। है ना। सर ये आपने एक स्ट्रिप लिया है क्या? dx स्ट्रिप है ना, देखो dx तो स्ट्रिप। पर वो फिर डी, अच्छा करेक्ट करेक्ट, मतलब एक्स डिस्टेंस जाके डीएक्स का स्लाइस लिया। हाँ समझो हाँ। अभी यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन देखो 2 टाइम्स x की पावर माइनस हाफ है, तो x की पावर हाफ हो जाएगा अपॉन हाफ 1/2 हाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और ये 1 से लेके 4 तक हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, थिंक अबाउट इट, हाँ। बता दो कितना आ रहा है। 1 + 2/3 माइनस 1/8, तो एक मिनट प्लस अभी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/3 हाँ स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ find the area of ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। आंसर करो इसको, ठीक है। कितना होता है एलिप्स का एरिया, कितना होता है बताओ। देखो कैसे करेंगे इसको, ये एलिप्स बना देता हूँ। अब इसमें a बड़ा है कि b बड़ा है ये अभी तो जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, लेट से मैं a बड़ा कर देता हूँ, चलेगा। ये एलिप्स है।
अब सिंस ये सिमेट्रिक होता है ये, ठीक है, सिमेट्रिक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये a,0 और ये -a,0, ठीक है, -a,0, और इसका नाम है ये कर्व है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टेड की ये 4 पार्ट का एरिया निकालो, मैं किसी एक का एरिया निकाल लेता हूँ इस रीजन का, और उसको 4 टाइम कर दूंगा, चलेगा? और ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा? ये समझ आया? तो जो एरिया आएगा क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स x, ये डिफरेंशियल एलिमेंट में dx ले लेता हूं, ये डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया dx। तो x कहां से कहां वेरी करेगा, देखो 0 से a तक जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन मिलेगी 0 से a, और y इज इक्वल टू दिस b बाई ए टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा आ गया। और ये हो जाएगा 4b बाई ए 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, चलेगा? 4b बाई ए 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4b बाई ए है ना। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 टू a, यही होता है ना। देखो इंटीग्रेशन एक बार चेक करो, है ना। अभी कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। देखो यहाँ पे 4b बाई ए, अच्छा a पुट करेंगे तो 0 आएगा और 0 पुट करेंगे तो 0 आए, तो ये तो 0 ही आने वाला है थ्रू आउट। देख a पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 पुट करेंगे तो ये इसकी वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर बाई 2, ये साइन इनवर्स, पहले a पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 पुट करेंगे साइन इनवर्स 0 आ जाएगा ये। तो कितना हो गया ये देखो, दैट इज इक्वल टू, है ना, 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1, ये पाई बाई 2 आता है, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, ठीक है। तो अभी देखो क्या क्या कट हो रहा है, ये देखो ये कट हो रहा है 4, है ना, और ए बी पाई ए बी, तो देखो क्या ये पाई ए बी आ गया। और आप इसको याद कर लीजिए कि एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है, इसका एरिया आता है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व दिस। आपसे आंसर क्या आया इसका, बी ऑप्शन आ रहा है ना, बी, हाँ। चलो देखते हैं, है ना, कितना आता है। सबसे पहले तो ग्राफ बनाओ, इसको जल्दी से फटाफट ग्राफ बनाना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, है ना, तो ये ग्राफ जो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x समवट लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। लेकिन कौन सा रीजन है, देखो इसमें ये लेस देन, तो इधर वाले एक पॉइंट देख लेते हैं, ये -1 0, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है इधर? हाँ सर। माइनस इधर सेटिस्फाई करके यहाँ देखना है, y 0 और x का वैल्यू -1, कहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना,
अच्छा ओके, लेस देन इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब है कि ये इधर वाला रीजन की बात कर रहे हैं, हाँ है ना, इनइक्वालिटी है, बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, तो ये वाला रीजन समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब ये y इज इक्वल टू 4x माइनस वन भी प्लॉट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस वन, ये पॉजिटिव स्लोप है, x इक्वल टू हाँ। जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है, -1, इक्वल टू जीरो पे -1 है, y की वैल्यू -1 और पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन है, तो कुछ इस तरह से होगा, चलेगा, हाँ है ना। आगे चल के कहीं कट करेगा ये इन दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन ये देखना है कि यहाँ ओरिजिन है, क्या ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 0 इज ग्रेटर देन -1, क्या ट्रू है, तो मतलब ये इस वाले रीजन की बात कर रहा है, इधर वाला, ये पूरा ऐसा रीजन हो गया। तो अब इन दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा, वो कॉमन रीजन कौन सा होगा, ये वाला, यही ना। हाँ अच्छा, इस तरह हाँ का क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो आप ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, और इसमें जो डिफरेंशियल स्टेप लेंगे वो कौन सा लेंगे बताओ, डी वाई का, डी तो हाँ बाय। ज्यादा सही, अच्छा रहेगा, है ना, डी वाई का लेंगे, लेकिन ये पॉइंट तुम्हें पता करना है, तो y चाहिए, ये इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस लाइन हाँ का नाम क्या है, इसका नाम है y इक्वल टू 4x माइनस, 4x-1। तो दोनों का x सेम कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y² इज इक्वल टू कितना हो गया, 4x ना, 4x हाँ की वैल्यू कितना है, y प्लस 1 के इक्वल है, 4x की वैल्यू y प्लस 1 के, दोनों में 4x कर दिया, तो 2y² माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके हाँ फैक्टर आ जाएंगे, 2y² माइनस 2y प्लस y, ठीक, हाँ -1 इक्वल टू 0, टेक 2y कॉमन, y -1 प्लस 1, y -1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो गया -12 एंड 1, y का वैल्यू -12, तो y ही चाहिए हमें, x भी नहीं चाहिए, तो y -12 है, और ये कितना है, y ये 1 हो गया, ठीक है, इस तरह का हाँ सिचुएशन है, तो एरिया कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू ये x2 माइनस x1 dx ऐसे लिख दे, हाँ और ये y1 से y2 ये चलेगा। अब यहाँ पे x2 मतलब राइट वाले में से लेफ्ट वाला x सब्ट्रैक्ट करना है, और तो ये y1 हो गया माइनस हाफ से ये 1 हो गया, और x2 मतलब ये इस वाला x, ये x कितना है, x का वैल्यू y प्लस 1/4 है, हाँ y प्लस 1/4 माइनस इसमें से ये वाला, ये y कितना हो जाएगा, देखो y का वैल्यू क्या, √2 x आएगा, हाँ सर। पक्का, √2 √x, सॉरी हमें x चाहिए ना, इसका x कितना होगा, ये वाला हाँ वही y²/2, तो। हाँ सर। y²/2 dx। हाँ, तो अब जल्दी से इसकी सर वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रही है, एक साथ कर लेते हैं, ये y प्लस 1 की पावर 2/2 मतलब 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे y की पावर सर 3/6 हाँ माइनस वन ओके। बाई टू से 1, तो ऐसा हो गया, बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। सर मेरा भी सेम आया सर, 9/32। 9/32 आ रहा है ना, तो हाँ मैं भी लिख देता हूँ, ये 9/32 चलेगा, हाँ मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैं विश्वास कर रहा हूँ तुमसे कि ये सही आया। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। देखो इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, समझ आ रहा है, हाँ सर। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको, अच्छा इसका ग्राफ बना दें क्या, यहाँ पे यहाँ बना देते हैं, ठीक है,
पहले तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x कुछ इस तरह से, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 इसका, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब 2 स्क्वायर। ये सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0 और रेडियस है 2, तो एक सर्कल बना देते हैं जिसका सेंटर है 2,0 और रेडियस है 2, तो ये कुछ सर्कल ऐसा जाएगा। ठीक है, ये सर्कल हो गया। लेकिन अब एक और है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये पैराबोला है और वो भी यहाँ पे रहेगा और ये कुछ ऐसे होगा। पैराबोला का कर्व मैं इससे बना देता हूँ, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है इसमें, देखो ध्यान से कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये जो दे रहा है ना, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन चाहिए। x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। दिस इज x एंड दिस इज y। अच्छा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व दे, यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह 2x पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 एंड 2 हो गया। तो दो जगह पे इंटरसेक्शन, एक 0 पे और 2 है, तो बाय द वे ये 2 ही है। ऐसा ऐसा सिचुएशन ऐसी है। ठीक है। अच्छा 2,0 है, ये देखो पहली बात की एरिया कौन सा पूछा जा रहा है, रीजन। तो देख लेते हैं ये 2,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या पैराबोला को। चेक दिस आउट। 0 ग्रेटर देन 2 नहीं कर रहा है ना, नहीं नहीं, तो ये क्या है, ये जो है जो रीजन है वो इसके आउटसाइड वाला रीजन है, मतलब इसके बाहर वाला रीजन देखना है, ऐसे इधर वाला रीजन, अंदर वाला नहीं। अच्छा, ये सर्किल से सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये 2,0 पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है क्या। देखो ध्यान से 2,0 4 लेस देन 0, ये भी फॉल्स है क्या। चेक दिस आउट। 2,0 4 नहीं, ये ट्रू है। देखो 2, ट्रू है मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली कौन से रीजन की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन की बात हो रही है वो ये वाला रीजन है, इतना छोटू सा। समझ आया ये। अब इसमें आप कौन सा एलिमेंट लोगे, डिफरेंशियल dx की dy, दोनों ही ले सकते हो, dx भी ले सकते हो, लेकिन फायदा किस में रहेगा। सो dx ही चलेगा ना। तो इसको इस तरह से करें, इसको सब्ट्रैक्ट ना करके मैं एक काम करता हूँ। देखो ध्यान से, ये एक क्वार्टर सर्कल है। हाँ, क्वार्टर सर्कल में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो कौन सा वाला, ये वाला एरिया, ये तो निकल आएगा ना, इसका नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू √2x, रूट y इज इक्वल टू आ जाएगा √2 √x, पॉजिटिव वाला। तो आ जाएगा ये ब्लू एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है ना, इस एरिया की, तो आ जाएगा 0 से लेके 2 तक, और y इज इक्वल टू √2 √x dx चलेगा ऐसा। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 टाइम्स x की वैल्यू, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो आ जाएगा 2√2/3, और ये 0 से 2 है, और x की पावर 3/2 0 से 2। अच्छा ये पुट कर दे तो 2 की पावर 3/2 को क्या लिखेंगे, 2√2 आ जाएगा ना। हाँ, 2√2 इंटू 2√2 8/3 आ गया, ये 8/3। थिंक अबाउट इट, 8/3। अच्छा ये 8/3 आ गया। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और बाई 4 करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है, और उसमें से 8/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या ये पाई माइनस 8/3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। देखो ध्यान से इसको, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। area enclosed between the curves y is equal to ex ln x and y is equal to ln x upon ex। आंसर करो। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ, है ना, कि सबसे पहले तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे ये देखना है, ठीक। अब देखो ग्राफ आने लगा है आपको, ग्राफ का रोल यहाँ से आपको दिखने लगेगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अच्छा, तो dy by dx याद करो, किस तरह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों ने सीखा था ग्राफ प्लॉटिंग, ठीक है। तो वहां पे ये देखो कैसे आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ln x और प्लस e x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो ये e कॉमन ले लेते हैं और ये ln x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू देखो, ये 0 आता है। यदि x का वैल्यू 1 बाई ई रखें, 1 बाई ई, तो क्या ये 0 हो जाएगा? हाँ। है ना। 1 बाई ई के राइट में वैल्यू ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। मतलब कर्व कैसा होगा, पहले यहाँ से लेफ्ट में ये डिक्रीज हो रहा होगा और फिर 1 बाई ई से आगे इंक्रीज है। ये रफ एस्टिमेशन है इसका ग्राफ, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखो कि y इज इक्वल टू ई एक्स ln x का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, ये 0 होगा एक तो 0 पे और एक 1 पे। तो ये 1, ये दोनों रूट हो गए इसके। तो यदि आप ग्राफ की बात करें, पर्टिकुलर इसके ग्राफ की x ln x, तो 1 बाई ई समवेयर है, लेट्स से 1 बाई ई ऐसा है और कहीं यहाँ पे 1 बना देते हैं। तो 1 बाई ई पे वैल्यू कितनी आएगी बाय द वे, इसका x इक्वल टू 1 बाई ई रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये 1, तो ये -1 हो जाएगा। दैट ये 1 है तो ये -1 इधर, लाइक -1, इस तरह का सिचुएशन आ जाए -1। तो ये यहाँ पे ऐसा हो गया और ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये 0 पे वैल्यू ऐसे 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 गया, समवट ये मतलब ऐसा कुछ आ रहा होगा। एक रफ एस्टिमेशन हमें पता चल गया, ये कुछ ऐसा होगा, समझ आए। ये y इज इक्वल टू एक्स ln x हो गया। अभी y इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स देखना है। y इज इक्वल टू x अपॉन ई एक्स के बारे में देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, dy बाई dx देखो, फिर से dy बाई dx कितना आएगा, ये ln, देखो ई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस ln x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स, दैट इज e अपॉन ई एक्स का होल स्क्वायर, यही आता है ऐसा। ये देखो ये कट हो गया। नाउ यू कैन हैव e कॉमन लेके 1 माइनस ln x अपॉन ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब इसके बारे में देखना है, ये 1 माइनस ln x कैसा होगा। अच्छा, ये 0 कब आएगा, देखो इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, ln x की वैल्यू 1 हो जाओ तो ये e पे ln x की वैल्यू 1 होती है, e पे ln x की वैल्यू 1 होगी। अच्छा, x यदि e से ज्यादा होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देखो नेगेटिव आ रहा है, e का वैल्यू 1 से ज्यादा, जैसे e स्क्वायर हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पे नेगेटिव है और ये प्लस, तो ये f डैश x हो गया। तो ये क्या बोला है
कि इसका नेचर कैसा होगा कि पहले ये इंक्रीज करेगा और फिर ये डिक्रीज करेगा। और यदि आप देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ln x अपॉन ex कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो LH रूल लग जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और ये e आ जाएगा, और ये देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 की तरफ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, लाइक देखो ध्यान से। अच्छा, एक चीज और है कि एक्सटेंडिंग टू 0, 0 पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ln 0 माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं e रख देते हैं, e पे वैल्यू बताओ कितना है, ln e 1 अपॉन e स्क्वायर, e पे 1 अपॉन e स्क्वायर आ जाएगा। लेट से ये हाइट हो गया 1 अपॉन e स्क्वायर, और ये 1 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 पे 0, तो समवॉट लाइक ये कुछ इस तरह से आएगा। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये डिक्रीज होता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ रफ एस्टिमेट इस तरह से कर्व बन रहा है। y इज इक्वल टू ln x अपॉन ex, इस तरह की सिचुएशन बन रही। तो ये दोनों कर्व को मिला दें क्या? हाँ, दोनों को मिला देते हैं, एक नए जगह पे यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। एक ये है, और ई कहाँ पे होगा, ई समवॉट कहीं यहाँ पे होगा, ई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और ये अच्छा 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 1 पे वैल्यू 0 आ रही है। ओके, तो ये कर्व कैसा होगा, 1 पे 0 और ऐसे, और 1 बाई ई पे वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इसकी वैल्यू 1 बाई ई पुट अप कर दे तो ये माइनस 1 आ रही है। अच्छा, इसकी 1 बाई ई पे वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा सब कुछ। आपको ना 1 बाई ई पे वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा, क्योंकि मर्ज कर रहे हैं ना, तो दोनों में 1 बाई ई पे वैल्यू, तो 1 x की वैल्यू 1 बाई ई रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो -1 मतलब यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे और यहाँ से, और ये तो कुछ इस तरह से जाएगा, देखो ये यहाँ से पास हो रहा है, ऐसे जाएगा, जाता रहेगा ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे चला जाएगा। अच्छा नहीं बन रहा है, मैं बना देता हूँ, ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे ही होगा ये कर, तो इस तरह से, तो जो एरिया बाउंडेड बाय है वो कुछ ये वाला रीजन की बात की जा रही है, समझ आए, इस बात की जा रही है। तो अब ये तो हटा ही देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। एरिया की एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया की एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं। तो जो एरिया होगा ए, इसका नाम क्या था, इसका कर्व का नाम y इज इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स, यही ना? हाँ, और ये यहाँ पे ये e था, सॉरी ये e भी तो था, x ln x, हाँ थोड़ा मैंने लिखा नहीं, ऐसा था। तो अब जो एरिया की x, वेट हम लोगों ने लिखा था ना यहाँ पे, हाँ ई एक्स बिल्कुल सही प्लॉट। ओके, अब जो एरिया की एक्सप्रेशन आएगी वो क्या आएगी, देखो इसमें dx डिफरेंशियल एलिमेंट ही लेते हैं, ये वाला, ठीक है, dx तो ऊपर मतलब इस वाले कर्व में, और ये 1 बाई ई से 1 तक है ना, अपर में से लोअर सबट्रैक्ट करना है, मतलब ln x अपॉन ई एक्स में से सबट्रैक्ट करना है ई एक्स ln x dx। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है ना। तो इसमें ln x को यदि t ले लेते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, देखो ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, और ये 1 बाई ई टाइम्स 1 ln x अपॉन x dx,
है ना, और माइनस ई 1/e⁻1 x ln x dx, और दोनों तरह के इंटीग्रेशन हमें आते हैं। अच्छा देखो ln x को t ले ले तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/e ln x का होल स्क्वायर बाई 2, है ना, 1/e से 1 माइनस e। अच्छा इसको और आप इंटीग्रेट कर दो फटाफट, है ना, करो जल्दी से। इसमें इसको इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में रखेंगे, ln x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1/e से 1 एंड माइनस इंटीग्रेशन 1/e से 1 ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और x स्क्वायर बाई 2 dx, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आ गई है, तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। यहाँ तो मैं कर दूंगा, ये जैसे ये 1 हो गया, ln 1 तो 0 होता है, तो 1/2e 1/2e ये 0 माइनस 1/e इज -1, 1/e ln 1/e इज -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसा हो गया, माइनस ये e बाई 2 माइनस e टाइम्स ये 1 पुट करेंगे तो ln 1 0 और 1/e पुट करेंगे तो -1, तो ये -0 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/2e स्क्वायर, है ना, और माइनस 1/e से 1 x/2 dx, ऐसा। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, हाँ है ना। आई थिंक ये इतना पोर्शन तो देखो 1/2e आ गया, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1/2e, और ये मल्टीप्लाई होके प्लस e टाइम्स हो गया, e टाइम्स e/2 कर देते हैं बाई 2, और ये इस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 1/e से 1, इस तरह से। तो अभी ये कट हो जाएगा, ये कट कर देते हैं, और ये e/4 और x स्क्वायर, मतलब ये 1 स्क्वायर माइनस 1/e का स्क्वायर, तो 1/e स्क्वायर, तो ये हाँ हो गया, मतलब e स्क्वायर माइनस 1/4e, ये आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? देख एक मिनट, तो एक मिनट लास्ट। देखो किस तरह से ये स्टार्ट हुआ है कर्व।